Chromosomal theory of inheritance. It is a topic of class 12th biology, chapter 5, principles of inheritance and वेरिएशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बता दो, लास्ट क्लास में जो हमने क्रॉस किए थे उसकी प्रैक्टिस किस किसने की है? आपको क्रॉस समझ आए या नहीं? आर यू एबल टू नाउ परफॉर्म अ क्रॉस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, डोमिनेंस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस? क्या आप सब ये कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंटली? तभी हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो फटाफट से बता दो बच्चे कि आपको क्रॉस करने आ गए या नहीं? आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। We will start with the today's topic, that is chromosomal theory of inheritance and the chromosomal theory of, very good Shilpi, okay, of course, very good. Now good response from your side. So आज हम स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज हम कि व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले बच्चे, सटन एंड बोवेरी वर द टू साइंटिस्ट, Sutton and Boveri were the two scientists that gives the chromosomal theory of inheritance in 1902. ठीक है, 1902 में इन्होंने एक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, नेम्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनका क्या कहना था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में? सटन एंड बोवेरी ने क्या कहा बच्चे कि द कैरेक्टर्स गेट सेग्रीगेट, द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ओनली ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स। ठीक है, जीन्स are located on specific locus। हर जीन की अपनी पोजीशन फिक्स है कि वो कहाँ प्रेजेंट होगी। सपोज आई एम सेइंग कि द जीन फॉर द एक्स करेक्टर इज प्रेजेंट ऑन 5th क्रोमोसोम, तो वो ही 5th क्रोमोसोम पे हम सब में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जीन की लोकेशन चेंज होती है, जीन की लोकेशन फिक्स है। द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोस्पेसिफिक लोकस ऑन क्रोमोसोम, एक फिक्स लोकेशन पे क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड दे सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। जीन्स assorted, genes segregate and assort इंडिपेंडेंटली। हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम में जब गैमीट फॉर्मेशन, रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो द टू जीन्स गेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एंड देन सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस एंड recombine ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिर वो कंबाइन हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। सो दिस इज अ बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय द सटन एंड बोवेरी। काइनेटोकोर से लिंक होते हैं। काइनेटोकोर इज द लेयर ऑफ प्रोटीन बच्चे on a centromere only that helps in attachment with a spindle fiber। जीन्स का अरेंजमेंट से काइनेटोकोर से कोई लेना देना नहीं है। जीन्स और काइनेटोकोर आर डिफरेंट। जीन्स आर अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन। जीन्स आर अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन। तो अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी के। सो हमने क्या पढ़ा बच्चे अभी तक? Chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri in 1902, and according to Sutton and Boveri, genes are located on a specific locus, specific position on a chromosome, and genes segregate and assort independently। कोई भी जीन होगी वो segregate कर रही है, assort कर रही है independently, and then recombine during the fertilization। fertilization पे वो recombine करके characters देगी, and what we get, हमें क्या मिल रहा है? characters जो मिल रहे हैं, one character we get from parent side and one from मदर साइड। इस बात को बच्चे आप ध्यान से समझोगे कि इफ अ इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वन पेयर आउट ऑफ दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम
one chromosome is paternal. Paternal means we get from father side, and another chromosome is maternal that we get from mother side. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो जीन आएगी वो हमें फादर से आ रही है, कैसी होगी? दैट डिपेंड्स ऑन द जीन्स ऑफ अ फादर, एंड सेम जीन वी गेट फ्रॉम द मदर साइड. तो वो हमारे को मदर साइड से जब मिलेगी तो वो क्या होगी? दैट डिपेंड्स ऑन द मदर क्रोमोसोम, एंड देन रिकम्बाइन, देन दे रिकम्बाइन, और रिकम्बाइन होके हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे. इसको मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चे, कि एग्जाम्पल क्या ले रही हूँ मैं यहाँ पे? आई कलर. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आई कलर. सी, आई कलर की जीन की मैं बात करती हूँ. दिस इज द क्रोमोसोम इन अ फादर and these are the chromosomes in a mother. Okay, सेम क्रोमोसोम की बात हो रही है. लेट इट बी द 5th क्रोमोसोम, कुछ भी, जस्ट सपोज, कुछ मैं स्पेसिफिक नहीं बता रही, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल टू यू. अब यहाँ पे आई कलर की जीन प्रेजेंट है, और हेयर ऑल्सो फादर ऑल्सो हैव आई कलर जीन. ओके, तो ये जीन प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जो ये जीन थी वो थी आई कलर के लिए ब्लैक इज डोमिनेंट. फादर इज होमोजाइगस फॉर द ब्लैक. ओके, एंड मदर इज होमोजाइगस फॉर द ब्राउन. मदर इज होमोजाइगस फॉर द ब्राउन. In next generation, after segregation, the two characters get separated out, and then they recombine after fertilization. So what we get in the combination, I get this chromosome from the father side and this chromosome from the mother side. ठीक है, रैंडम मेटिंग है तो कोई भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है. हमने क्रॉस में देखा, दिस इज अ क्रोमोसोम विद अ कैपिटल B allele from the father side and small b allele from the mother side. ठीक है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर यहाँ लगेगा तो क्या होगा? दिस इज अगेन ब्लैक. इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों एलील हमें फादर साइड से मिल गई थी इसीलिए हमारा माई फादर हैज ब्लैक आई, मदर हैज ब्राउन आई, मेरी ब्लैक है तो मीन्स आई गेट बोथ द एलील्स फ्रॉम फादर साइड. नो, आई गेट वन एलील ऑलवेज फ्रॉम फादर साइड एंड वन एलील ऑलवेज फ्रॉम मदर साइड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस. ओके, अरविंद अरोड़ा. ओके, फैन क्लब. बच्चे आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा. माइटोसिस एंड मियोसिस आर द वेरी बेसिक्स ऑफ द बायोलॉजी. इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अदरवाइज यू कैन सी द वीडियो ऑफ दैट चैप्टर. ओके, यस बच्चे, कोई सा भी एग्जाम हो आफ्टर योर क्लास 12th फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लास 11th करनी ही पड़ेगी. कंप्लीट बायोलॉजी आती है उसमें. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप यहाँ क्लियर कर ले कि डिप्लॉयड सेल में जब माइटोसिस होगी, माइटोसिस कैन अकर इन डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड सेल. एक से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे और द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. जस्ट बेसिक बता रही हूँ. एंड इफ एनी सेल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगी, हैप्लॉयड में नहीं हो सकती है. एंड व्हेन मियोसिस अकर द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, एंड कितने सेल्स बनेंगे? and haploid cells, because chromosome number reduces to half. From one, during one meiosis division, one parent cell produces 4 daughter cells. Okay, so बच्चे आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा. क्रोमोसोम थ्योरी का यही कंसेप्ट है ओवरऑल कि one chromosome we get from the parent side, paternal side, father side, and one chromosome we will get from mother side. And now that depends on the gene combination ऑफ होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है. एलीलिक फॉर्मेशन क्या है? फादर और मदर की. देन वी गेट 2 एलील्स, 2 डिफरेंट एलील. ओके, और 2 डिफरेंट एलील जब यहाँ पे आएंगे तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? दैट डिपेंड्स कि होमोजाइगस बन रहे हैं, हेट्रोजाइगस बन रहे हैं, होमोजाइगस में डोमिनेंट है या होमोजाइगस में रिसेसिव एलील्स है. क्लियर? इफ अब मैं यहाँ आपको एक और एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चे. ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, जब भी रिकॉम्बिनेशन होती है हर्ष, तो रिकॉम्बिनेशन में हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कंबाइन करते हैं. क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो नॉन सिस्टर, दीज 2, दिस वन एंड दिस वन, और आइदर दिस होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हमेशा एक साथ कंबाइन करते, रिकम्बाइन करते हैं. ओके, अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ बच्चे, so that you are able to learn the concept. The concept is only this, rest is theory. Concept is only this, rest is theory. Concept क्या है बच्चे? Now see कि
if there is a allele for gene for the height of the plant or the individual, कुछ भी ले लेते हैं, height of the plant ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, and the father is, the male parent is heterozygous for the allele, मीन्स जो हाइट की जीन है वो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट है, और उस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हुए वो जो प्लांट है दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल, एंड जो फीमेल प्लांट है वो भी हेट्रोजाइगस ऑन अ सेम लोकेशन, हेट्रोजाइगस है. तो अब मेल पेरेंट इज टॉल, फीमेल पेरेंट इज टॉल, बट बोथ आर हेट्रोजाइगस. और नेक्स्ट जनरेशन में 25% पॉसिबिलिटी क्या है, क्रॉस के अकॉर्डिंग जब हम सेल्फ इस तरह का क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी. तो जेनेटिक्स नेवर सेज कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसा ही आइडेंटिकल इंडिविजुअल होगा. बोथ द पेरेंट्स आर टॉल, बट बिकॉज द बोथ द पेरेंट्स आर टॉल फॉर द हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो ड्राफ्ट इंडिविजुअल भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बन गई, बोथ द पेरेंट गेट रिसेसिव कंडीशन. ठीक है, तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है ना 1:1 रेशो, तो वो लास्ट वाला जो 1 है वो एक्सप्रेस कर रहा है. ऑब्वियसली जो प्रोबेबिलिटी है क्रॉस की कि 1:2:1, उसमें से कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है एट इंडिविजुअल एन गिवन टाइम. तो दिस इज द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. बेसिकली सटन एंड बोवेरी ने इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. 1 o'clock बच्चे, Arvind Arora fan club. My regular class timing is 1 o'clock now. ठीक है, regular class will be at 1 o'clock daily and we are going to complete this chapter very soon. तो बच्चे अब हम वही इन्हीं पॉइंट्स को, जो ये चीज मैंने आपको समझाई, सटन एंड बोवेरी ने जो ये बताया, और आपकी बुक में इसको जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स में लिखा है, आई एम गोइंग टू राइट दैट थ्योरेटिकल पॉइंट. जस्ट नोट डाउन. इफ यू हैव सब्जेक्टिव एग्जाम तो आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट्स मेंशन करने लिखने आ सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो वो किसी भी तरह उसको मॉडिफाई करके दे सकते हैं. तो यू विल राइट द पॉइंट्स ऑफ अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट पॉइंट जो बच्चे है वो हम लिखेंगे, सिंस द स्पर्म. ओके बच्चे, यस वी विल डेफिनेटली डू द प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन. केस स्टडी भी करेंगे बच्चे. आई एम जस्ट वेटिंग कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम एजर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, एमसीक्यू सभी खत्म करेंगे वंस वी कंप्लीट विद द सिलेबस ऑफ टर्म 1. पहले कंसेप्चुअल पार्ट, नॉलेज गेन करेंगे. वंस द हमारी अच्छी से नॉलेज गेन हो रही है, तो हमें कंसेप्ट क्लियर है, एमसीक्यू, एजर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड सब कुछ करेंगे. ओके, अंकित कुमार, आफ्टर सो मेनी डेज यू आर हेयर. ओके, now the first point of the chromosomal theory is, since the egg and sperm provide the bridge between the two generation, sperm and egg provide the bridge between two generation. Sperm, male gamete, and egg provide the bridge between two generations. They carry information from one generation to another generation. They carry information from one generation to another generation. एक generation से दूसरी generation तक information carry करेंगे. Thank you दीक्षा. Okay, the heredity characters are carried in. अभी genes कहाँ present है? Sperm and ovum की जो information हम carry कर रहे हैं वो किससे हो रही है? DNA से. DNA is a hereditary material. DNA is हेरिडिटरी मटेरियल. इसका मतलब यहां से बच्चे पता है क्या क्लियर हो रहा है? यहां से पता है क्या क्लियर हो रहा है? यहां से एक सिंपल सा मैं अगर कंक्लूजन दूं ना, तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि सिंपल सी एक चीज क्लियर हो रही है. सिंपल को करें कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए कैरी जीन. जीन्स आर प्रेजेंट, डीएनए इज मॉडिफाइड एज अ क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम्स में क्या है, जीन्स कैसे अरेंज है? इन अ लीनियर फैशन. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया यहाँ पे. ठीक है, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल. जीन्स आर अरेंज इन लीनियर फैशन, एक के बाद एक. लीनियर फैशन मतलब एक के बाद एक ऑन डीएनए एंड डीएनए
get coiled as chromosomes. ठीक है, यही तो पता है हमें सारा, ये तो हमारा बेसिक्स है. क्रोमोसोम आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? विद इन अ न्यूक्लियस. ओके, ये था हमारा बेसिक्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बेवेरी इन 1902. अच्छा बच्चे, मुझे ये बता दो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. बेटा मुझे एक बात बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिस्टल क्लियर विद द टर्म जीन, डीएनए एंड क्रोमोसोम? ये बात किस किस को क्रिस्टल क्लियर है? अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो. यहाँ से आपको इन 3 टर्म्स में बिल्कुल डिफरेंस पता होना चाहिए, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम. आर यू क्लियर विद द टर्म जीन, डीएनए और अ क्रोमोसोम? क्या आपको पता है ये क्या होता है, और शुड आई एक्सप्लेन? ओके, Saksham, you are late today. No issues. No issues. Oh, sorry. Okay. तो हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज के साथ, नेक्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है बच्चे? द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन डीएनए, जीन, क्रोमोसोम को मैं बात कर रही हूँ. ये देखो, दिस इज द डीएनए. डीएनए इज अ structure, thread like structure, randomly coiled. Whenever DNA is present, DNA कहाँ present होगा बच्चे? DNA कहाँ present होगा? Where the DNA is present. Okay, so this is a cell, this is a nucleus. DNA is present inside the nucleus. Okay, so DNA is a thread like structure present in the nucleus. लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इन नॉन डिवाइडिंग सेल, इस बात को आप बच्चे क्लियर रखना, इन नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन द इंटरवूवन मास. इंटरवूवन मास की फॉर्म में प्रेजेंट है व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, एंड दैट डीएनए इज कॉल्ड, उस फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन मटेरियल. जस्ट क्लियर द थिंग्स, इट इज क्रोमेटिन मटेरियल. बट वंस द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, वंस द सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, तो यही क्रोमेटिन मटेरियल बच्चे, यही क्रोमेटिन मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर वाइंड अप होके, एक प्रोटीन है उसके ऊपर हम इस थ्रेड को प्रॉपरली वाइंड अप कर रहे हैं टू गिव अ स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर. ओके, एंड देन इट टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम. इट्स टेक द शेप ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर? यस, क्रोमेटिन मटेरियल है, और क्रोमेटिन मटेरियल व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ये कब कंडीशन होगी? व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग. डिवाइडिंग सेल्स में क्या बनेगा बच्चे? डिवाइडिंग सेल्स में क्या बनेगा? इन डिवाइडिंग सेल्स व्हाट यू गेट? द डीएनए, द क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस ओवर द हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म अ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. ठीक है, तो फिर अब जीन क्या है? तो ये बच्चे जो ये डीएनए था ना तुम्हारा, ये इतना बड़ा इंटरकॉइल डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका कुछ पोर्शन, टोटल डीएनए का ओनली 2% ऑफ टोटल डीएनए इज फंक्शनल, रेस्ट इज नॉन फंक्शनल. फंक्शनल मतलब दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. मैंने कहा हाइट ऑफ अ प्लांट, कलर ऑफ अ फ्लावर, ये कैरेक्टर जो कोड हो रहे हैं ये फंक्शनल पार्ट होंगे. ओके, सो इट इज दिस फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए थ्रेड इज कॉल्ड जीन. These are the green कलर जो मैंने मार्क कर दी, तो ये जीन्स हैं. रेस्ट इज नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए, वो कभी भी प्रोटीन नहीं बनाएगा, किसी करेक्टर को कोड नहीं करेगा, तो दीज नॉन फंक्शनल पार्ट्स आर नॉट जीन. जीन इज अ फंक्शनल थ्रेड. यस, जीन आर प्रेजेंट ऑन अ डीएनए. डीएनए ये जो एक थ्रेड है, सपोज बच्चे दिस इज अ थ्रेड, दिस थ्रेड only this portion is functional, rest is waste. So that functional portion is called, a segment of a DNA is called gene, and then DNA when coiled up it forms क्रोमोसोम. क्लियर? डीएनए व्हेन कॉइल्ड अप इट फॉर्म्स क्रोमोसोम. मतलब एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर की एक जीन होगी. क्या समझे हम यहाँ से? कि एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर की एक जीन होगी. नाउ क्रोमोसोम्स आर इन पेयर. यहाँ से हमें पता चला कि क्रोमोसोम क्या है? पेयर में होते हैं. वन क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम पैटर्नल साइड एंड वन फ्रॉम मैटरनल साइड. तो अब यहाँ पे अगर ये जीन एक प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट होगी. जीन की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लोकस. जीन हमेशा किस में होगी? जीन हमेशा किसके होगी? पेयर में होगी. पेयर में क्यों होगी?
because genes are located on a chromosome and chromosome are also present on a pair. क्रोमोसोम भी कैसे हैं, क्योंकि जीन कहाँ की, जीन की लोकेशन जो है, ये जो जीन की लोकेशन है, लोकस कहाँ मिलता है उसका, क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम भी हमेशा क्या होते हैं, पेयर में। तो अब जब सेग्रीगेशन होगी, एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन हम वर्ड यूज करते हैं द टू एलील्स गेट सेपरेटेड आउट। व्हाई टू एलील्स गेट सेपरेटेड आउट, क्योंकि सेग्रीगेशन होगी, मियोसिस होगी। तो मियोसिस के एनाफेज में हमने पढ़ा है कि एक सेल होता है, ये एक सेल होता है, सेल में इस तरह से क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इन अ टू डिफरेंट लेयर प्लेट्स, मेटाफेजिक प्लेट्स पे, और एनाफेज के टाइम पे ये क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाएगा। द टू क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड आउट। ऑब्वियसली अगर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो ये एलील्स भी तो सेपरेट हो जाएंगी, बिकॉज एलील्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। एलील कहाँ प्रेजेंट थी, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी। तो ये था हमारा रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर और द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, कि दो क्रोमोसोम अगर एक साथ प्रेजेंट हैं दे शो क्रॉस ओवर, दो क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है तो दे विल शो, ये क्रॉसिंग ओवर शो कर सकते हैं। हमेशा क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ अ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स शो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर होगी तो देयर विल बी अ वेरिएशन, यही पढ़ा है ना कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स शोज क्रॉसिंग ओवर, शोज वेरिएशन। व्हाई दे शो वेरिएशन, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो देयर इज अ मियोसिस, मियोसिस होगी तो क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर होगा तो देयर इज अ वेरिएशन, वेरिएशन आने के चांसेस हैं। एंड क्रॉसिंग ओवर, नोट डाउन, क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट का क्या मतलब है बच्चे, ये नहीं है कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो हमेशा 5th पेयर पे क्रोमोसोम पे ही क्रॉसिंग ओवर, इट इज अ रैंडम इवेंट। 5th पे हो सकती है, 6th पे हो सकती है, 7th पे, suppose in one time during one meiosis it is on 5th, 8th and 10th chromosome, next time it will be on some other chromosomes, it is a random event. That's why due to crossing over every time when meiosis occur, variations occur, जिसकी वजह से ही तो two real brother sister or we can say siblings are never same, क्योंकि हर टाइम meiosis में crossing over difference हुई है। Yes सक्षम, it can change, crossing over is a random event, हर बार different type से होगी, same नहीं होगी। क्लियर, तो यहां से हमारा अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज लिंकेज। किसने दिया, कौन से लॉ को फेल करता है, सब बात करेंगे। बहुत टाइम से आप लिंकेज के बारे में आप सुनना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, बिकॉज ये टर्म मैंने पहले भी यूज की लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई वहां, रीजन की यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके बिल्कुल सक्षम, बिल्कुल ब्रीफली ही पढ़ेंगे कि लिंकेज होता क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है। अभी हमने पढ़ा ना कि क्रोमोसोम गेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोम गेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन देयर इज अ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, द कैरेक्टर्स गेट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन टी.एच. मॉर्गन वाज अ साइंटिस्ट, टी.एच. मॉर्गन वाज अ साइंटिस्ट जिसने लिंकेज के बारे में बताया। कैसे बताया इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि टी.एच. मॉर्गन को लिंकेज के बारे में क्या कंसेप्ट दिया। टी.एच. मॉर्गन वाज बेसिकली वर्किंग ऑन अ ड्रोसोफिला प्लांट। टी.एच. मॉर्गन किसके बात पे काम कर रहा था, ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला मेलैनजोस्टर, फ्रूट फ्लाई, दिस इज yes T.H. Morgan was working on a Drosophila melanogaster, this is fruit fly। ये जब T.H. Morgan ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था, चलो सबसे पहले तो बता दो कि why T.H. Morgan सिलेक्टेड ड्रोसोफिला। कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब सिलेक्ट किया जाता है किसी साइंटिस्ट के थ्रू फॉर द वर्किंग, तो इसका रीजन क्या रहता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि why T.H. Morgan सिलेक्टेड द ड्रोसोफिला। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इजीली ब्रीडेबल, इजीली ब्रीड, हम इसको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, ब्रीड करा सकते हैं, इजीली अवेलेबल, ओके, शॉर्ट लाइफ साइकिल, थर्ड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एक ही बार में एक ही जनरेशन में बहुत सारी प्रोजेनीज,
ऑब्वियसली कोई भी प्लांट सिलेक्ट करने का पर्पस क्या रहेगा, कोई भी प्लांट सिलेक्ट करने का पर्पस क्या रहेगा, सॉरी एनिमल को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं या प्लांट को भी कर रहे हैं तो इजीली अवेलेबल, इजीली ब्रीडेबल, शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस. तो दीज आर द रीजंस कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया. एंड नाउ टी.एच. मॉर्गन इज नेम्ड एज द फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स. जब ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था टी.एच. मॉर्गन, ध्यान से सुनना बच्चे, कि जब मेंडल अकॉर्डिंग टू मेंडल्स कंसेप्ट, कि जब मेंडल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसने कहा कि अगर मैं 2 कैरेक्टर लेता हूँ ड्रोसोफिला के, ठीक है, तो रेशो क्या आनी चाहिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस करके. उसने 2 कैरेक्टर्स कौन से सिलेक्ट किए ड्रोसोफिला के, उसने सिलेक्ट किया आई कलर एंड विंग्स. आई कलर और विंग्स को सिलेक्ट किया, ठीक है. और एक्सपेक्टेड रेशो, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस बनेगा या, एंड द एक्सपेक्टेड रेशो वाज 9:3:3:1 एज पर द मेंडेलियन जेनेटिक्स. क्योंकि मेंडल का वर्क पढ़ा हुआ था, हमें पता था, तो मेंडल के अकॉर्डिंग ड्रोसोफिला जब आई कलर और विंग्स का ड्रोसोफिला का कैरेक्टर सिलेक्ट करके उसको क्रॉस कर रहा है, तो इन अ F2 जनरेशन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज एक्सपेक्टेड कि 9:3:3:1 रेशो आए, बट वो रेशो नहीं आई. जब वो नहीं आई रेशो, तो मॉर्गन एंड हिज को-वर्कर्स स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग दिस, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि संपत 1. ओके बच्चे, नो इश्यूज, यू कैन ट्रस्ट मी, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट द सिलेबस, यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दिस, ठीक है. तो आई कलर और विंग्स की बच्चे जब उसने कैरेक्टर्स की बात की, आई कलर और विंग्स सक्षम 9:3:3:1 डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो कि अगर वो आई कलर और विंग्स की बात कर रहा है तो 2 कैरेक्टर हैं आई कलर एंड विंग्स, द रेशियो मस्ट बी 9:3:3:1 डाईहाइब्रिड क्रॉस का. बट ऐसा नहीं हुआ. ऐसा क्यों नहीं हुआ, रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए, यस मेंडल वाला बच्चे, मेंडल नहीं जो डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये एक्सपेक्टेड रेशो था कि ये आना चाहिए, बट ये रेशो नहीं आया. नहीं आने का रीजन क्या था, ओके, नहीं आने का रीजन क्या था, नहीं आने का रीजन यहाँ पे था कि कुछ डिफरेंस हो रहा है, सेग्रीगेशन नहीं हो रही है, या फिर इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर असोर्ट नहीं हो रहे हैं. तो एट लास्ट मॉर्गन ने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला बच्चे. मॉर्गन ने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला. मॉर्गन ने कंक्लूजन क्या निकाला, मॉर्गन ने जो कंक्लूजन दिया, दैट कंक्लूजन वाज क्या, कि the genes that Morgan selected, मॉर्गन ने जो जीन सिलेक्ट किए हैं वो दे आर लाई वेरी क्लोजली टू ईच अदर, ओके, दे लाई वेरी क्लोजली टू ईच अदर, ठीक है. जब वो इतने क्लोजली प्रेजेंट है तो उनमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. और चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम होने की वजह से दे पासेस एज सच टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट कंसेप्ट इज नेम्ड एज लिंकेज. ओके सक्षम, नो इश्यूज, इज इट क्लियर नाउ, सक्षम इज इट क्लियर नाउ. नाउ लिसन, क्या था, यहाँ देखो कि ये एक क्रोमोसोम है, इस पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज देयर. यहाँ पे ये जो जीन प्रेजेंट है, ये ए जीन और ये बी जीन, द 2 genes आर प्रेजेंट ऑन, मुझे MCQs, CBSE विल गिव यू टर्म इन टर्म 1 ओनली MCQs. ये ए और बी, ओके. ऑब्वियसली दीक्षा फिजिक्स में डेरिवेशन तो नहीं आएगी जब MCQ आना है, बट जब तक आपको डेरिवेशंस और थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है बच्चे, मैं एक बार MCQ तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव अ डिटेल थ्योरेटिकल नॉलेज. तो उसके लिए आपको डीप में पढ़ना तो पड़ेगा. नाउ ये जो क्रोमोसोम्स हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने लिए, इसमें से जो जीन मैं स्टडी कर रही हूँ ए और बी, दे आर प्रेजेंट क्वाइट अपार्ट, दूर दूर प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होगी. नो चांसेस ऑफ लिंकेज, इनमें लिंकेज नहीं हो सकती. लिंकेज मतलब व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज. नो बच्चे, आई डोंट नो फिजिक्स, ठीक.
नो चांसेस ऑफ लिंकेज, नो चांसेस ऑफ लिंकेज। क्यों? द जीन्स आर प्रेजेंट वेरी अपार्ट। अब सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस देखो, अगेन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, और अब मैंने जो जीन सिलेक्ट की ए एंड बी, दे आर प्रेजेंट क्वाइट, यस, बैकग्राउंड में वो क्वेश्चन फिजिक्स का चल रहा था तो वो दिख गया तुम्हें, ओके। तो ए एंड बी, ओके, ए एंड बी जीन्स जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट क्वाइट एट अ वेरी लेस डिस्टेंस, दे आर प्रेजेंट एट वेरी क्वाइट लेस डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन के चांसेस और लिंकेज के चांसेस 50-50 हो जाएंगे। 50% चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, 50% चांसेस ऑफ लिंकेज। क्लियर? अब आगे देखो, नाउ आई हैव 2 chromosomes, आई हैव अगेन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये जीन्स ऐसे प्रेजेंट है, ए जीन और बी जीन। When the 2 genes are present so closely that they pass as such to next generation are called linked genes or complete linkage, no chances of crossing over. Neeta, genes means the functional segment of DNA. The functional segment of DNA, DNA का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाएगा, फंक्शनल है, किसी करेक्टर को कोड कर रहा है, इस जीन। तो here the chances of recombination, because they are present very closely, more closer the genes are present, more chances of linkage is there. लिंकेज के चांसेस 100% होंगे। समझ आया कि लिंकेज क्या है? कि एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स लीनियर फैशन में है, गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। ओके, सटन एंड बोवेरी ने कहा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन। फिर टीएच मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला पे वर्क किया, जब ड्रोसोफिला ने पे वर्क किया, यस, रिकॉम्बिनेंट इज मैक्सिमम 50%। 50% से रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा नहीं हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट टाइप इज मैक्सिमम 50%। कैसे? देखो 1 to 1 ये आती थी ना हमारी रेशो, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप इज 2 out of 4, दैट इज 50%, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम 50%, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन टाइप नहीं हो सकता है। क्लियर? 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं हो सकता है। नाउ लिसन, recombination, two genes when present apart, then it is there is a chances of recombination and very less chances or no chances of linkage. अगर जीन पास पास प्रेजेंट हो जाएंगी, जितनी पास आती जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल दीक्षा सब बताएंगे। एमसीक्यू टर्म 1, यू बिलोंग टू सीबीएसई बोर्ड, इफ यू बिलोंग टू सीबीएसई बोर्ड तो टर्म 1 में तो बच्चे एमसीक्यू बेस्ड है, जस्ट लर्न द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, नो नीड टू प्रैक्टिस द डायग्राम्स फॉर ड्राइंग, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड में तो डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो बच्चे, जीन्स को हमने थोड़ा सा पास कर दिया, जब पास होगी तो चांसेस क्या होंगे? जितनी पास आती जाएंगी चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतने कम होते जाएंगे, और एज सच वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी तो क्रॉसिंग लिंकेज के चांसेस ज्यादा। बिल्कुल पास हो गए, लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब वो वहां पे बिल्कुल पास हो गए तो अब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और लिंकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस केस में मैं क्या कहूंगी? इस केस में इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज का क्या मतलब है? कि देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ लिंकेज, होगी भी तो कंप्लीटली नहीं होगी। ओके, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो ये है ना, ये डिस्टेंस लिंकेज का चांसेस कम क्यों है? क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन क्रॉसओवर बनना है, इस तरह से बनेगा क्रॉसओवर, ये 2 क्रोमोसोम क्रॉसओवर बनाएंगे एंड क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम इवेंट। अभी हमने बात की कि क्रॉसिंग ओवर रैंडम इवेंट है। अगर एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उसके नियरेस्ट पॉइंट पे दोबारा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। एंड लिसन टू मी वन मोर थिंग, यहाँ पे हम एक बात और कर लेते हैं। आई विल ड्रॉ हेयर, इफ आई हैव दिस क्रोमोसोम, तो हमेशा याद रखना बच्चे क्रॉस ओवर इस तरह से बनता है ना, जब ये क्रॉस ओवर बनता है तो द जीन्स दैट आर लोकेटेड हेयर, द जीन्स दैट आर लोकेटेड हेयर इन द कॉर्नर्स ऑफ द क्रोमोसोम हैव मोर चांसेस ऑफ क्रॉस ओवर, क्योंकि क्रॉस ओवर आम का क्रॉस ओवर बनना ईजी है, लेकिन जो जीन्स यहाँ प्रेजेंट होंगी उनके लिए क्रॉस ओवर बनाना, क्योंकि ये यहाँ से सेंट्रोमियर से ज्वाइन है, तो
क्रॉसओवर बनाना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जहां पे क्रॉसओवर नहीं होगा वहां क्या हो जाएगी, लिंकेज। इफ there is no crossing over then there is linkage. Linkage means Shilpi, when the gene passes from one generation to another generation as such without any change, then it is called linkage. मान लो कि A जीन है हेयर कलर की, just suppose हेयर कलर, ठीक है, एंड सपोज B कलर की जो B जीन है वो स्किन कलर की है, नहीं, लिंकेज से वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन ऑलवेज अकर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। वेरिएशन के चांसेस तब होंगे जब रिकॉम्बिनेशन हो रही है, लिंकेज से कभी भी वेरिएशन नहीं आएगा। लिंकेज से हमेशा क्या होगा, जीन्स विल पास टू नेक्स्ट जनरेशन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी बच्चे कि लिंकेज जब होगी देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब फेल हुआ, जहां लिंकेज आ गई। लिंकेज कब होती है, जब दो जीन वेरी क्लोजली टू ईच अदर, दो जीन एक साथ क्लोजली प्रेजेंट हैं एक ही क्रोमोसोम पे, तो वो एज सच नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी, और एज सच नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी तो दैट लीड्स टू लिंकेज। इसका मैं आपको एक राइस का एग्जांपल देती हूं बच्चे। राइस प्लांट में कलर ऑफ grains and productivity जो the gene that is responsible for the productivity are present on a same chromosome and they are always linked because they are present very closely to each other, ठीक है। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि प्लांट में ग्रेन का कलर, वो राइस प्लांट का ग्रेन का कलर थोड़ा सा लाइट या डार्क, ब्राउन राइस भी होता है, व्हाइट राइस भी होता है, चेंज हो जाए, अगर कलर ऑफ ग्रेन की जीन को चेंज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी की जीन भी चेंज होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी चेंज होगी। मींस इफ वी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की जीन को चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ब्रीडिंग से, तो कलर ऑफ ग्रेन भी चेंज होगा। कलर ऑफ ग्रेन चेंज होगा, कलर ऑफ ग्रेन की जीन को सेग्रीगेट कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी। मींस दीज टू कैरेक्टर ऑलवेज लाई टुगेदर, दे विल नॉट सेग्रीगेट, दे विल नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। अब एक और बात कर लेते हैं लिंकेज ग्रुप्स की। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं दैट इज ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ही आता है सिर्फ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू ऑलवेज एन मीन्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम। कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, जितने उसके ऑर्गेनिज्म के पास हैप्लॉइड ग्रुप्स होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम है, 46, तो n कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 2n क्या है 46, ठीक है, तो n क्या हो जाएगा 23। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कितने हुए ह्यूमन बींग्स में, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हुए 23 लिंकेज ग्रुप्स, ओके। एंड अगर मैं ड्रोसोफिला की बात करती हूँ, ड्रोसोफिला पे किसने स्टडी किया था, TH मॉर्गन एंड द टीम। इसमें n इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे 4 लिंकेज ग्रुप होंगे। यहाँ पे कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, मीन्स 8 क्रोमोसोम्स आर देयर प्रेजेंट, तो इसीलिए n इज इक्वल्स टू 4। Diksha, we will discuss this also. Say backup, we already so many backup plans are there, but your first target should be NEET. NEET clear करो, नहीं होता है तो we will discuss that or also, okay? Just focus on the studies. अभी आपका बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, you must not have backup plan right now. Your focus, your target should be NEET only, okay? सो दिस इज बच्चे लिंकेज ग्रुप। यहाँ से हमें लिंकेज ग्रुप क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन है बच्चे जो मैप यूनिट से रिलेटेड, जीन मैपिंग से रिलेटेड आता है। हमें पता है जीन मैपिंग क्या कहता है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन पढ़ाई करो, कोई डर नहीं लगता, क्रोमोसोम, जस्ट गिव योर बेस्ट इन लीनियर फैशन। ये बात याद रख के एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो, जीन मैपिंग हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट। क्या है, 3 जीन्स A, B, C आर
present on a chromosome. ठीक है, दो जीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे बताते हैं? मैप यूनिट और अ मॉर्गन्स यूनिट. मॉर्गन ने दिया इसलिए मॉर्गन्स यूनिट और ऑल्सो नोन एज मैप यूनिट. यस बच्चे, एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जीन मैपिंग का और वही इंपॉर्टेंट है. 3 जीन्स A, B, C आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. ओके, इफ distance between B and C gene is 12 map unit, Morgan unit or a map unit MU, and distance between B and A is 26 map units. It is 26 map unit. Arrange the gene on क्रोमोसोम. वो किस तरह से अरेंज है क्रोमोसोम पे? लीनियर फैशन में है, हमें पता है. तो किस तरह से अरेंज है? ट्राई करो, बहुत इजी, बस वही मैथ्स है. ये 3 पॉइंट है, ए ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, ऑन अ क्रोमोसोम. ओके, यस. मैप यूनिट्स और अ मॉर्गन्स यूनिट इज अ यूनिट ऑफ द जीन्स. दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज डिफाइंड. डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज गिवन बाय मैप यूनिट. वेरी इजी हर्ष. बी और सी के बीच में 12 यूनिट्स है और बी और ए के बीच में 26 यूनिट्स है. तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अरेंजमेंट. मैंने अरेंजमेंट पूछा सिर्फ. बी सी ए, द जीन्स आर अरेंज्ड एज बी सी ए. क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए? सी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 26 माइनस 12, that is 14 map units. It is 14 map units. This is all about the gene mapping. Gene mapping का यही concept है कि the genes are arranged in a chromosome in a linear fashion. Clear? So this is all about today's class, chromosomal theory of inheritance, linkage and the gene mapping. In tomorrow's class we will do the next topic, that is sex determination mechanism. That is the sex determination. So thank you so much.